हाय एवरीवन, दिस इज़ तान्या राज और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ एक नोवेल विच इज़ रिटन बाय अमृता प्रीतम। यू ऑल नो अमृता प्रीतम इज़ अ वेरी फेमस फीमेल राइटर जो एक नोवेलिस्ट है और उन्हें शी वाज ऑल्सो अवार्डेड बाय पद्मश्री एंड पद्म भूषण। सो ये एक 1950 पंजाबी लैंग्वेज ये नोवेल है जिसको बाद में ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। और जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था तो उसका नाम था द स्केलेटन एंड दैट मैन। सो इसकी जो बैकग्राउंड है इस नोवेल की है वो पार्टीशन पे बेस्ड है। जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो उस समय जो वोमेन की कंडीशन थी, जो औरतों की कंडीशन थी, उसके पहले क्या थी, फिर पार्टीशन के टाइम क्या हुआ, उसी पे बेस्ड है ये एक स्टोरी। सो एक ये जो स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है पुरो। वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें, पुरो है, रामचंद्र है, रज्जो है, रसीद है, उनके पेरेंट्स है। सो तो मेन जो कैरेक्टर है वो है पुरो। पुरो के अराउंड ही ये पूरी स्टोरी जो है वो मूव करती है आगे। सो पुरो जो है वो एक बहुत ही प्यारी सी, एक बहुत ही यंग गर्ल है जो बहुत ही खुश है क्योंकि उसकी जो सगाई होने वाली है वो रामचंद्र के साथ होने वाली। सो सी वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लेइंग ऑल अराउंड। उसको कोई टेंशन नहीं रहता है। वो बहुत ही एक इमेच्योर और प्योर सोल की जो लड़की कहते हैं वो है। सो एक दिन जो क्या होता है, स्टोरी आगे बढ़ती है और एक दिन जो है वो एक मुस्लिम गर्ल, रशीद नाम का जो लड़का है, वो ही वॉज़ वेरी अट्रैक्टेड टू पुरो, बट वो कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन अपने अंकल्स वगैरह के भड़काने के बाद, उनको उन सभी के पुश करने के बाद, वो जो रसीद है वो एक दिन किडनैप कर लेता है पुरो का। एंड जब वो किडनैप कर लेता है, जब पुरो, फिर वो पुरो जो है वो तो पहले तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, बहुत ज़्यादा शॉक में रहती है, खाना पीना सब कुछ वो बंद कर दी रहती है। जब वो होश में आती है तब वो पूछती है रसीद से, जिसने उसका किडनैप किया है, कि व्हाट वाज हर फॉल्ट, क्यों उसने ऐसा किया। तो फिर रसीद बताता है बिकॉज क्योंकि उसके एक अंकल ने उसकी बुआ का किडनैप किया था। एक कोई ग्रेट अंकल, ग्रेट जो उसके कोई अंकल है, उन्होंने बुआ का किडनैप किया था और वो उस चीज़ का रिवेंज लेने के लिए, उस चीज़ का बदला लेने के लिए उसने पुरो का क्या किया है, किडनैप किया है। सो पुरो वाज शॉक्ड। बैकग्राउंड में जो उसके पेरेंट्स हैं, पुरो के जो पेरेंट्स हैं, वो ना तो पुलिस स्टेशन जाते हैं और ना ही वो खोजने की कोशिश करते हैं, जन लोगों से बात करते हैं, ना ही वो रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं कि पुरो कहाँ है। क्योंकि उस समय का जो इन्वायरमेंट था, वो उस समय के जो पेरेंट्स थे, वो इस चीज़ पे ज़्यादा वो डिपेंड रहते थे कि लोग क्या कहेंगे, उनके घर की बदनामी हो जाएगी, उनका रेपुटेशंस ख़राब हो जाएगा। हालांकि अभी भी ऐसा ही है, ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है, अभी भी ज़्यादा लोग रिपोर्ट नहीं लिखवाते हैं। सो उनके पेरेंट्स ने भी नहीं लिखवाया। सो एक दिन पुरो वहाँ से कैसे भी करके रसीद के घर से वहाँ से भाग जाती है और जब वो अपने पेरेंट्स के घर पहुँचती है, हर पेरेंट्स रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट हर। वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो किसी के साथ, किसी और लड़के के साथ, किसी और कौम के लड़के के साथ बहुत दिन बिता के आई है, बहुत रातें बिता के आई है। वो इस डर से कि समाज क्या कहेगा, वो उसको एब्डिकेट कर देते हैं, उसको दोबारा उसको लेते नहीं हैं। उस टाइम बहुत ऐसा होता था, लोगों को, लड़कियों को रिहेबिलिट नहीं किया जाता था, उन्हें घर दोबारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। ऐसे बहुत सारे और भी पार्टीशंस नॉवेल है जिसमें यहाँ पे इस तरीके के जो इंसिडेंट्स है उसको दिखाए गए हैं। सो पुरो हैड टू एक्सेप्टेड हर फेट। उसको अपनी जो उसकी जो किस्मत है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है और वो मान जाती है रसीद के साथ रहना। फिर रशीद और पुरो जो एक बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर गर्ल रहती है, अब वो बहुत ज़्यादा मैच्योर गर्ल में ट्रांसफ़र हो जाती है और उसका नाम जो पुरो है वो चेंज करके हो जाता है हामिदा। मतलब एक आइडेंटिटी जो होती है वो भी उसकी चेंज हो गई है। हर कोई अपने नाम से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, पुरो भी बहुत ज़्यादा अपने नाम से रिलेट करती थी। और जब वो अब शीशे में देखती है तो उसको उसको समझ नहीं आता है कि वो पुरो है, हामिदा है, क्या है उसकी आइडेंटिटी। सो जब अब उसके बाद थोड़ी सी स्टोरी आगे बढ़ती है और जब
उस पुरो के पेरेंट्स को जब शिफ्ट होना पड़ता है कहाँ पर, इंडिया में, अपना प्रॉपर्टी छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपना लैंड छोड़कर, उसको कहाँ पे, वहाँ पे उसको सेटल उन लोगों को करवाया जाता है, उन लोगों को सेटल करवाने के लिए भेजा जाता है रिफ्यूजी कैंप, जहाँ से वो इंडिया के लिए जा सके। तो वहाँ से क्या होता है, उसकी जो पुओ की सिस्टर इन लॉ रहती है, जो उसकी भाई की वाइफ रहती है, उसका वहाँ पे किडनैप हो जाता है। उसका वहाँ पे लोगों, वहाँ पे वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो ये दंगा वगैरह कर रहे हैं, तो वो उसको उठा के वहाँ पे ले जाते हैं। फिर रामचंद्र जो है वो पूरो से मिलता है और उसको बताता है कि लज्जू जो है उसका किडनैप हो गया होता है। देन पूरो प्रॉमिस्ड हर कि वो कैसे भी करके वो लज्जो को वापस ज़रूर लेके आएगी, वो उसको बचा के रहेगी। एंड पूरो विद द हेल्प ऑफ रसीद वो लज्जो को वहाँ से निकालती है और फिर उसको कहाँ सौंपती है, अपने भाई को। सो पूरो जो है वो बहुत ज़्यादा अब स्ट्रॉन्ग लड़की बन चुकी है। उसने सिर्फ उसकी नहीं, कई और लड़कियों की भी उसने मदद कर रही होती है। वो रसीद भी उसके साथ हेल्प कर रहा होता है। और फिर जब उसका भाई उसको आता है, जब लज्जो सही सलामत बिल्कुल सेफ्टी के साथ पहुंच जाती है अपने भाई के पास, अपने हस्बैंड के पास, तो जो पूरो का जो भाई होता है वो आता है पूरो के पास। एंड जब वो कहता है पूरो को कि चलो अब अपने घर चलो, पूरो वाज जस्ट डिनाइड। वो बोलती है नहीं, अब मैं रसीद के साथ ही रहूँगी। द पाकिस्तान इज़ नाउ माई होमलैंड, माई रसीद इज़ माई नाउ बिकम माई होल लाइफ। मतलब अब वो अपने को किसको सौंप देती है, रसीद को, कि अब वो अपनी सारी लाइफ जो है वो रसीद के साथ बिताएगी। सो दिस इज़ द होल स्टोरी, दिस इज़ द होल नरेशन ऑफ द पेंसर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं, सो प्लीज़ कमेंट मी। सो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।